बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेट इंटीग्रल्स हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे 3.8 एक्सरसाइज। एज यू नो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इज इन्वॉल्व। कम से कम एक फंक्शन आपके पास ऐसा हो जो डेरिवेटिव लेके जिसका वहाँ पे लिखा हुआ हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जी। कैसे स्टार्ट करना है? आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, उसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है और साथ एक वैसे जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पिक कर रहे हैं, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, और साथ एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। प्रूव हमने ये करना है कि दिस जनरल इक्वेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो तरह से हम इसको कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा आपके पास, या सेकेंडली इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगी। सो हम इंटेग्रल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आपकी फर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला सोल्यूशन हमारे पास अपेयर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करनी बड़ी इजी, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड से इंटेग्रल्स नहीं दिए हुए। इंटीग्रेशंस की वही सारी टेक्निक्स हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें करना क्या है, हमें इसके पहले 2 से 3 स्टेप्स के अंदर इसकी वेरिएबल्स की सेपरेशन करनी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आपने याद रखना है यहाँ पे 2 डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, एक y का डिफरेंशियल इन्वॉल्व है और एक x का, और वेरिएबल भी 2 ही हैं, y है और x है। आपने काम सिर्फ इतना करना है कि जो आपका dx है उसको x वेरिएबल्स के साथ ले जाना है और dy को y वेरिएबल्स के साथ। और सबसे पहला स्टेप आपने जो करना है, इस dx को इस डिनोमिनेटर से आपने उठाना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने आपकी इक्वेशन के राइट साइड पे कोई टर्म्स आपने अवेलेबल करनी है। जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस वाई, और सिंपली इस dx को राइट पे मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे ये डिनोमिनेटर से हटके आपके राइट साइड पे नोमिनेटर में चले जाएगा। फिर उसके बाद आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करनी है। जिस साइड पे dx आपका चला गया वहाँ पे सारी x वाली टर्म्स ले जाएंगे, और जिस साइड पे dy आपका होगा वहाँ पे सारी y वाली टर्म्स ले जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो इक्वेशन के राइट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी एक टर्म लिखी हुई है, हम स्टार्ट में जस्ट dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट पे रह गया x dy, और dx जो इधर डिवाइड हो रहा था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस वाई इंटू dx। अब क्या देखें तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गई। क्या जहाँ पे dx लिखा हुआ है क्या उसके साथ x का वेरिएबल है? नो, dx के साथ तो 1 प्लस वाई लिखा हुआ है, एक फंक्शन जो लिखा हुआ है कंप्लीट वो y का है, और dy के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वो x का है। हमें तो ऐसे नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, dy के साथ y वाली टर्म को ले आएंगे और dx के साथ x को। कैसे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके 1 ओवर x हो जाएंगे। लेफ्ट पे 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ, इसको लेफ्ट पे ले जाते हैं। 1 प्लस वाई जब लेफ्ट पे जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था dx के साथ, उधर भी 1 ओवर 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो y को लेफ्ट पे ले गए और x को राइट पे ले आए, और टर्म्स चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो दोनों जाके डिवाइड हो गई। अब आप देखें, लेफ्ट पे हो गया 1 ओवर 1 प्लस वाई और साथ dy है, और राइट पे 1 ओवर x और साथ dx है। अब आपकी वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कंप्लीट हो गई। आपके y के साथ dy है और x फैक्टर्स के साथ dx है। जब ये सेपरेशन हो जाए तो फिर आपने इंटेग्रल ले लेना है बोथ साइड्स पे। अब आप लिखेंगे बाय टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट पे भी और राइट पे भी इंटीग्रेशन ले लें 1 ओवर 1 प्लस वाई की और इंटीग्रेशन 1 ओवर x की। ये तो बड़ी सिंपल सी इंटीग्रेशन है। इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का 1 मौजूद है। 1 प्लस वाई का ऊपर 1 डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उसका लॉग ले लेते हैं। सो इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x। अब ये डेफिनेट इंटेग्रल्स नहीं है, हमने इंटेग्रल जो लिया वो विदाउट लिमिट्स है। तो जब विदाउट लिमिट इंटेग्रल ले रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व करना है हमने। लेकिन अब इन क्वेश्चंस में हम कुछ ऐसे ही करेंगे कि अगर आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो लॉग की फॉर्म में आ रहे हैं तो जो इंटेग्रल है उस जो आपका कांस्टेंट आएगा उसको भी लॉग में ले लेंगे। जैसे ये log 1 प्लस वाई बना, ये log x बना, तो प्लस c लिखने की बजाय c को भी हम लिखते हैं log ऑफ c।
सारी टर्म्स लॉग में आ रही हैं तो कांस्टेंट भी लॉग में होगा फिर हमारा, इसको log c लिख देते हैं। अब आगे वो log की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके, क्योंकि हमें इस सोल्यूशन तक पहुंचना है। अब ये log में टर्म्स प्लस हो रही हैं, जब log में टर्म्स प्लस हो रही हो, एक ही log में लिखें तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x और c को मल्टीप्लाई कर दें वो cx। बोथ साइड्स पे log को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो एंटी लॉग ले लें आप, बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो इधर जस्ट 1 + y रह जाएंगे और इधर हमारे cx रह जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो y की वैल्यू है, तो ये जो 1 प्लस हो रहा है इसको राइट पे शिफ्ट कर दें, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y = cx - 1। सो वो जो इक्वेशन हमें दी हुई थी एज अ सोल्यूशन, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने इंटीग्रेशन के बाद निकाल ली। ओके, इसी क्वेश्चन के आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3, 4, 5 सारे क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे हैं, तो इसका 5th पार्ट हम ले लेते हैं। dy/dx = y² + 1/e - x, और इसका सोल्यूशन हमने ये प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए हुए हैं कि सोल्यूशन आपके क्या होने चाहिए, y = tan ex + c। ओके, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं हम, आपके इस ex को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ फ्रैक्शन जो हैं, ex को इधर dy से मल्टीप्लाई कर दें, e - x dy, और इस dx को राइट पे ले जाइए, y² + 1 के साथ dx आ जाएगा। ओके, क्या ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गई? नो, y वाली dy वाली फैक्टर के साथ तो x है और dx वाले के साथ y² + 1 लिखा हुआ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस e - x को राइट पे ले जाएं तो 1/e - x, और y² + 1 को लेफ्ट पे ले आएँ तो 1/y² + 1। अब ये सेपरेशन हो गई, y² + 1 के साथ dy है और e - x के साथ x है। अब एक स्टेप और करते हैं, e - x है पावर, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर नोमिनेटर में ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, e⁻x और dx। अब आपकी सेपरेशन हो गई। अब आप इसकी बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन कर लें, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। ये 1/y² + 1 की इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होती है, फार्मूला है हमारा। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही आ जाती है, और एक्सपोनेंट में है ही x, तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। अब चूंकि ये log नहीं बने तो फिर आप log c नहीं ऐड करेंगे, जस्ट c लिखेंगे यूजुअली, जो हम लिखते होते हैं। अब लेकिन जो टारगेट है वहाँ पे तो y की वैल्यू है और tan राइट साइड पे है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, tan इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, tan इनवर्स राइट पे जाएगा तो tan ऑफ ex + c, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा जो प्रूव करना चाह रहे थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करना है, और उसके सॉल्यूशंस हमारे पास राइट पे गिवन है, उन सॉल्यूशंस को हमने एज इट इज़ जो है वो प्रूव कर देना है कि जी ये इसके सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड, ये क्वेश्चंस हमने कैसे करने। यहाँ पे डिफरेंस इतना सा है कि इसमें आपको वो जनरल सोल्यूशन नहीं दिया हुआ आगे जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपने उसको जस्ट सॉल्व करना है और आपके सोल्यूशन जो भी आ जाएंगे आप उसको आंसर्स के तौर पर ट्रीट करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, y dx + x dy = 0। सबसे पहले तो देखेंगे राइट साइड पे कोई टर्म नहीं दी हुई, तो हम राइट साइड पे एक फैक्टर को ले जाते हैं। ये जो प्लस आपके dy लिखे हुए x dy, इसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। राइट पे आएंगे तो -x और dy। अब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लें, dx के साथ y है उसको उधर शिफ्ट कर दें, और dy के साथ x है इसको इधर, दिस इज 1/x dx, y इधर आएगा तो -1/y dy। इंटीग्रेशन ले लें बोथ साइड्स पे, 1/x की भी और -1/y की भी। 1/x की इंटीग्रेशन log x, -1/y की log y। अब चूंकि अगेन दोनों टर्म्स आपकी log में आ गई, तो जो कांस्टेंट c हमने लिखना है वो भी log c लिख देते हैं। तो log x = पॉजिटिव टर्म पहले लिख देते हैं और -log y बाद में लिख देते हैं। अब अगर log में टर्म्स माइनस हो रही हो तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती हैं। log एक ही दफ़ा लिखें, दिस इज c/y। अगेन log को कैंसिल आउट करना है तो एंटी लॉग ले लें बोथ साइड्स पे, x = c/y, y को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो xy विल बी c। क्वेश्चन नंबर 6, सेम पैटर्न पे, sin y × cosecant x dy/dx = 1। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। sin y cosecant x को लिख देंगे 1/sin x, एंड dy राइट साइड पे चूंकि 1 अवेलेबल है तो हम dx को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से उधर ले जाएंगे, उधर मल्टीप्लाई 1 से हो गए, dx 1 टाइम इज dx।
साइन x को भी उधर ले जाएंगे, dx के साथ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये तो सेपरेशन हो भी गई। y के साथ dy है और x के साथ dx है। जस्ट बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन लें, साइन y की इंटीग्रेशन माइनस कॉज y, साइन x की माइनस कॉज x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब cos x को लेफ्ट पे ले आइए, इधर आके प्लस cos x माइनस cos y इज इक्वल टू c। तो जस्ट सिंपल से स्टेप्स के बाद आपकी सेपरेशन हो जाएगी और आप उसकी इंटीग्रेशन ले लें। 7, 8, 9, 10 सेम पैटर्न पे हम चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में टेक्निक सेम है, आपने कांस्टेंट टर्म्स को, या आपके पास अगर प्लस माइनस में एक से ज़्यादा टर्म्स अवेलेबल हैं, उनको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। उसके बाद आपने dx को और dy को वेरिएबल्स के साथ सेपरेट कर लेना है। ओके, यहाँ पे देखें dy ओवर dx है एक फैक्टर के साथ, और नेक्स्ट टू टर्म्स प्लस हो रही हैं y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये dy ओवर dx को इक्वेशन की एक साइड पे रखना है, बाकी सारे फैक्टर को दूसरे साइड पे ले जाइए। तो dy ओवर dx वाली फैक्टर को लेफ्ट साइड पे रखिए, इन दोनों टर्म्स को राइट पे ले जाते हैं, उधर जाके माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस वाई साथ dy ओवर dx। इन दोनों में से वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस के एक्स रह जाएंगे, और ये माइनस के -1 एंड माइनस एक्स हमारे पास रह जाएंगे। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लें, उससे पहले ये जो dx डिवाइड हो रहा था इसको उधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको राइट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद एक्स स्क्वायर को भी इधर राइट पे ले जाएंगे 1 माइनस एक्स के साथ, और वाई स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आएंगे 1 माइनस वाई के साथ। अब y वाली और dy वाली टर्म लेफ्ट पे हो गई और x और dx वाली राइट पे। ये लेफ्ट राइट कोई फिक्स नहीं है कि जी आपने y को ही लेफ्ट पे रखना है, अब y को राइट पे ले जाएं कोई इशू नहीं है। अब आप नेक्स्ट आप सिंपल सी इसकी टेक्निक है, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करें 1 ओवर वाई स्क्वायर एंड y ओवर वाई स्क्वायर, -1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड x ओवर एक्स स्क्वायर। ये 1 ओवर y बन जाएंगे, y और y स्क्वायर सिंप्लीफाई होंगे, ये भी 1 ओवर x बन जाएंगे। ये 1 ओवर वाई स्क्वायर को आप ऊपर ले जाइए और इंटीग्रेटिंग कर लें जी बोथ साइड्स पे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई, ये भी माइनस एक्स पावर -2 एंड -1 ओवर x। सिंपल इंटीग्रेशन की टेक्निक है, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे 1 ओवर वाई लॉग वाई हो जाएगा, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर में +1 करके उसी से डिवाइड, और 1 ओवर x आपका log x हो जाएगा, प्लस c कर लें या log c करके उसको अब सम अप करके लिख दीजिए। सो ये आपका सोल्यूशन है। तो सेम पैटर्न पे आपकी सारी एक्सरसाइज है। होप क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बड़े सिंपल हैं, ये सारे जो मिस क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू जी।